इस वीडियो के अंदर जो है आपके फर्स्ट लेवल के अंदर जो चेंजिंग किया गया वो पूरा का पूरा बताएंगे। पहले हम सिलेबस चर्चा करेंगे, सिलेबस चर्चा के बाद में आपको सटीक रूप से बताएंगे कि क्या हटाया और क्या जोड़ा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में से क्या कट किया गया और क्या जोड़ दिया गया। तो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की विस्तृत जो है एक बार वाचन करके उसको बता देते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या क्या किस तरह से अध्ययन करना है। संस्कृत के अंदर जो आपके है राजस्थान जी के जोड़ा गया है वो आपके सिलेबस चर्चा में बताया जाएगा। लास्ट में जो आपके अंत में जो है हम आपके क्या जोड़ा है क्या बताया है उसको सटीक बताएंगे, वहाँ पर उसकी चर्चा नहीं होगी। तो सिलेबस चर्चा के बीच में आपके संस्कृत के अंदर क्या जोड़ा है क्या रखा है, संस्कृत में राजस्थान जी के जोड़ा गया है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है और प्लेलिस्ट से आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है और सेकंड लेवल के अंदर क्या हटा क्या जोड़ा वो भी हमारे चैनल पर बताया हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट लेवल का आप देख सकते हो। फर्स्ट लेवल का जो आपके पूरा का पूरा सिलेबस बता रहे हैं, इसमें आपके काफ़ी चेंजिंग किया है, जीके के अंदर किया है और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर और बाकी वाली लैंग्वेज के अंदर भी चेंजिंग किया है, सारा यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट खंड आपका फर्स्ट है और उस खंड फर्स्ट के अंदर आपके सबके लिए कॉमन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी साइकोलॉजी के 30 प्रश्न और 30 अंक के। यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये आपके 5 अंक का है। और दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ एवं अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व के अंदर संकल्पना प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ आपके 5 नंबर का है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपके विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे और अधिगम में आने वाली कठिनाई है, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये आपके तीसरा पॉइंट 5 नंबर का। चौथा पॉइंट आपके अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इनके अधिगम के निहितार्थ के लिए निहितार्थ। उसके बाद में आपका जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम व्यूह रचना एवं विधियां, आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। यहाँ पर कुल 5 पॉइंट है आपके साइकोलॉजी के जो कि आपके हैं 6 पॉइंट है और 5-5 नंबर के हैं। इस तरह से आपके साइकोलॉजी होगी। अब आपके ये साइकोलॉजी है जो इंग्लिश में दी हुई है, तो इंग्लिश में शायद कोई मीडियम आपके नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उसका पता कर दें। अब आपके जो है फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर काफ़ी चेंजिंग हुआ है। फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि आपके हिंदी है। हिंदी के अंदर जो आपके फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपठित गद्यांश में से आपको इस व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, यहाँ पर आपके कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होगा। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदला। उसके बाद में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंधु, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन, ये आपके हो गए। फिर है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण एवं निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। उसके अंदर ही बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कुल आपके पॉइंट कितने हैं। कुल आपके पॉइंट हैं यहाँ पर 6, तो 3 पॉइंट आपके शुरुआत के व्याकरण के हैं और लास्ट पॉइंट आपके 3 हैं वो शिक्षण विधियों के हैं। यहाँ पर आपके शायद कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेकंड लैंग्वेज में बदलाव किया गया है।
बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड आपके कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर आएंगे। लेकिन प्रश्न पत्रों का जो कठिनाई इस तरह वो आपके 10 तक रहेगा, कक्षा 10 तक रहेगा, और सेकंड लेवल का है जो 12 तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर आपके अनसीन पैसेज में सिंटोनिम, एनोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड्स फॉर्मेशन, वन वर्ड सबस्ट्रैक्शन और अनसीन पैसेज सेकंड पूछेगा। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइंस, डिग्री ऑफ कॉम्प्रहेंसिव ये आपके पूछेंगे। थर्ड पॉइंट में फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स ये आपके पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड आ गए, मेथड ऑफ अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल एंड टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक आपके टेक्स्ट बुक्स के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टी मीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसर्चेज, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यू इवेल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ये आपके हो गए 6 पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट आपके 5 नंबर का है। द criteria for multiple choices question will be based on the syllabus perhaps by the state government for class 1 to 5 and the textbook preferably in the academic session 2019-20, but the difficulty level of the question will be up to the secondary class 10th textbook। ओके, उसके बाद में आपका है जो ये आपके यहाँ पर संस्कृत का आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो संस्कृत का फर्स्ट लैंग्वेज का है। फर्स्ट लैंग्वेज आपको संस्कृत चुननी होती है, नहीं चुननी होती है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका मीडियम है वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज चुननी चाहिए। आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी आपको फर्स्ट लैंग्वेज में चुनना चाहिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश है, आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न होंगे। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्राणी, अव्यपदेशु। यहाँ पर आपके जो चेंजिंग किया वो केवल एक है, वह है संख्या ज्ञान, और माहेश्वर सूत्राणी आपके साथ में सम्मिलित किया गया, तो संख्या ज्ञान यहाँ पर ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकम, दूसरा पॉइंट, एकम अपठित गद्यांशम राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधित प्रश्न। ये आपके जो इतिहास, कला, संस्कृति लिखा हुआ है ना, ये आपके राजस्थान से ये आपके ऐड किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछेंगे, वो आपके क्रियापद चयन पूछेंगे, वचन पूछेंगे, लकार पूछेंगे, लिंग पूछेंगे, इन संबंधित ज्ञान प्रश्न पूछेंगे, विलोम शब्द के प्रश्न पूछेंगे, और लकार परिवर्तन के प्रश्न पूछेंगे। लकार परिवर्तन आपके लट, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार में पूछेंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा जो कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक जो भी आपके संस्कृत की बुक्स है, उस बुक्स के अंदर जो राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान से संबंधित जो भी पाठ है, लेसन्स है, उसके अंदर से ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति को आधार मान करके यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ये चेंज हुआ है, जो आपके 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से संबंधित, संस्कृत में पूछे जाएंगे, लेकिन ये बेस है उसका व्याकरण है, समझ में आ गया होगा। अब संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, लट लकार से वाक्य सुप्रश्न निर्माण और अशुद्धि संशोधन, शुक्ति, ये तो सब सेम टू सेम है। उसके बाद में इसको यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षण विधिया, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, ये अलग है। तीसरा, ये चौथा पॉइंट है जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है, और इसके अंदर जो है एक पॉइंट नहीं है। बाकी आपके सेकंड लैंग्वेज का सेम है, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत की शिक्षण विधियाँ सेम है। फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत के अंदर 11 पॉइंट है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के अंदर 12 पॉइंट है। और यहाँ पर सेकंड लैंड पॉइंट देखिए आप, संस्कृत भाषा कौशल से विकास, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन और संस्कृत अध्ययन से अधिगम साधनानी, पाठ्य पुस्तकानी, संप्रेषण साधनानी, ये आपके कोई चेंज नहीं किया गया है। संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न नाम प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपराचार शिक्षण, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है। चेंज केवल आपके यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर राजस्थान का इतिहास जोड़ा है, जो संस्कृत भाषा के अंदर जोड़ा गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हो उर्दू के अंदर हमें पढ़ना नहीं आता है, पता नहीं क्या चेंज किया है क्या नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके जो है सिंधी है, सिंधी के अंदर भी कुछ राजस्थान जीके का इसके अंदर बीच में जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के पहले वाले से तुलना कर सकते हो। ये पंजाबी है। और अब सेकंड लैंग्वेज की ओर चलते हैं। फिर ये आपका जो है गुजराती है, गुजराती के अंदर भी राजस्थान जीके से संबंधित जोड़ा हुआ होगा। अब आपकी आ गई सेकंड लैंग्वेज। यहाँ हिंदी को आप ध्यान से देखिए। एक अपठित गद्यांश को आधार बांध करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। युग्म शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, भाव सौंदर्य पूछा जाएगा, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। यहाँ पर आपके कोई कविता देकर के उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, भाषा, शिक्षण विधि आपके आगे तीसरा पॉइंट। शिक्षण भाषा के उपागम, भाषाई दक्षता विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम पाठ्य सामग्री पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर भी आपके सेम बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर आपके कोई चेंज नहीं किया गया है, संस्कृत के अंदर चेंज किया गया है, इंग्लिश के अंदर चेंज नहीं किया गया है। ये आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज के अंदर अनसीन प्रोसेस पैसेज आपके लाइकिंग, डिवाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड और इन्फेरेंसन है। अनसीन पैसेज पोएम आपकी पूछी जाएगी, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिरेटेशन, सिमाइल्स एंड मेटाफोर, पर्सोफिनिकेशन, एसोनोसिस और राइम्स आपको पूछे जाएंगे। मॉडल एक्सिलीजियर्स, कॉमन आइडम एंड परहैप्स लिटरेसी टर्म्स। इसके अंदर इलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा आपके आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड आ गया। और कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड चैलेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग एंड डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एंड रूल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म आपके आएगा। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड रिमेडिकल टीचिंग। उसके बाद में जो आपके यहाँ पर परहैप्स है वो आपके सारे के सारे सेम है जो आपके हिंदी में थे। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, इसके अंदर भी चेंजेज है क्योंकि लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनते हैं और तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चुनते हैं। तो वहाँ पर यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत रहेगी। तो यहाँ आपको क्या क्या चेंज हुआ है, जो हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा का फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ नया कोर्स यहाँ पर जोड़ा है, तो उसके वीडियोज़ भी हम जल्दी से जल्दी डालने वाले हैं। तो आपको अगर निःशुल्क अध्ययन करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत वहाँ पर आप पूरा अध्ययन कर सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज आपको कौन सी चुननी है, जो आपका मीडियम है। अगर आप फर्स्ट लेवल में हो तो आपके 12वीं में जो मीडियम था या 12वीं में जो आपका मीडियम था वो आपके जो आपके फर्स्ट लैंग्वेज में चुनना है, हिंदी मीडियम था तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनना है। और आपके अगर जो सेकंड लेवल में हो, आप बीएड कर चुके हो, तो आपके जो बैचलर के अंदर मतलब आपके स्नातक के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर जो आपका मीडियम था वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज चुननी है। हिंदी मीडियम था तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुननी है। और सेकेंड लैंग्वेज आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप इंग्लिश चुनते हो या संस्कृत चुनते हो। ज़्यादातर लोग संस्कृत चुनते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में। यहाँ क्या क्या चेंजिंग किया गया है हम आपको बता देते हैं। एकम अपठितम गद्यांशम आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और लिंग तक आपके सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं किया। संख्या ज्ञान इसमें जोड़ा है, समय ज्ञान इसमें जोड़ा है, अव्यय आपके पहले से हैं, तो यहाँ पर संख्या ज्ञान और समय ज्ञान यहाँ पर जोड़ा है। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट जोड़े हैं, ये हम जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर डाल रहे हैं, तो उसका अध्ययन आप कर सकते हो। उसके बाद में एकम अपठितम पद्यासम व श्लोकम राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारित निम्नलिखित बिंदु संबंधित प्रश्न, व्याकरण प्रश्न। तो ये भी आपके फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत के अनुसार ही सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के अंदर है। तो यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान से राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित संस्कृत के प्रश्न पूछे
पूछे जाएंगे। उस प्रश्नों के अंदर जो ग्रामर पूछी जाएगी, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद और लकार संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और विशेषण, विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जो भी संस्कृत की बुक्स है उसके अंदर जो राजस्थान जीके से संबंधित जो भी पाठ है, चाहे वो राजस्थान के महापुरुषों से संबंधित हो या फिर राजस्थान की जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो राजस्थान इतिहास से संबंधित हो, उस पाठों के अंदर से ग्रामेटिकल पूछे जाएंगे। तो वो कक्षा 6 से 10वीं तक सारे के सारे पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। उन पाठों का अध्ययन आप कर सकते हो, वहाँ से आपको एज इट इज़ पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक जो जो पाठ पढ़ाए हुए हैं वो राजस्थान से संबंधित हैं। जैसे आपके कक्षा 10वीं के अंदर स्वामी केशवानंद का पाठ है, जो राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले थे। उस पाठ के अंदर 2-3 पृष्ठ है और 3 वीडियो हमारे चैनल पर 10वीं के केशवानंद पाठ के बने हुए हैं। उस पाठ के अंदर एक एक शब्द पर एक एक शब्द की व्याकरण की चर्चा की हुई है। तो आपको चर्चा पूछेंगे, यहाँ पर कोई राजस्थान के अंदर जो है स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको वहाँ से आपको गद्यांश देंगे। यहाँ पर लिखा है ऊपर, अपठित गद्यांश व श्लोकम आधारित है। श्लोक भी आपको पूछ सकते हैं, श्लोक जो भी राजस्थान से संबंधित है तो वहाँ पर आपको वो श्लोक दे करके, क्योंकि वो आपके लिए अपठित होगा। हालांकि 10वीं की बुक में वो है श्लोक, लेकिन वो आपके लिए अपठित माना जाएगा, पठित नहीं माना जाएगा। इस आधार पर आपको जो है स्वामी केशवानंद का कोई भी पैराग्राफ दे करके उसके अंदर जो ग्रामर बन रही है उससे संबंधित आपको समास का, संधि का, कारक का, प्रत्यय का, छंद का या लकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेषण, विशेष्य और लिंग संबंधित। तो वहाँ पाठ तो हमने सारे के सारे उसके अंदर सारी चीज़ बताई हुई है। एक एक शब्द वहाँ पर विशेषण, विशेष्य है या पर शब्द रूप, धातु रूप है या कारक है या प्रत्यय है, वहाँ पर क्या है वो सारी चीज़ वहाँ पर बताई हुई है। तो आप उसका अध्ययन कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। पहले आपको किताबों में सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से पाठ है जो आपके राजस्थान जीके से संबंधित है। वैसे हम कुछ ही दिनों बाद में जो आपके हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं कि जो राजस्थान जीके से संबंधित जो जो पाठ है कक्षा 6 से 10वीं तक, उनकी प्लेलिस्ट बना करके अलग से हम रख देंगे, तो वो पाठ आपको अध्ययन करने हैं। अब देते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, वाच्य परिवर्तन, ये सब सेम टू सेम है। अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्तियाँ सेम टू सेम है। तीसरे पॉइंट के बाद में जो 1, 2, 3 लिखे हुए हैं ये आपके यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधियाँ शुरू हो रही हैं। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। शिक्षण विधियों में पॉइंट 1 संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, पॉइंट 2 संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता और संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। संस्कृत भाषा कौशल का विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण में प्रेषण के साधन, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। इस तरह से आपके जो है शिक्षण विधियों में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। यहाँ पर आपके राजस्थान जीके में मतलब व्याकरण में चेंजिंग की है, व्याकरण में राजस्थान जीके जोड़ा गया है। अब लेते हैं आपके जो है सेकंड जो आपकी लैंग्वेज उर्दू है, इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर आपके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। और ये आपकी जो है सिंधी है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हो। और यहाँ पर जो है आपकी पंजाबी है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। यहाँ पर गुजराती है, उसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका हम जो है यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। अब आपके जो है यहाँ पर जो आपके फर्स्ट लेवल का जो है ये आपका गणित विज्ञान, इसके अंदर भी कुछ चेंजिंग किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपके गणित है उसके अंदर 30 अंक का है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा। इस पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा पॉइंट है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त, अभाज्य संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समाप्रवर्त्य, मैथ समाप्रत्यय, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण व उसके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं उनकी मापन इकाइयाँ एवं संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, कोई परिवर्तन नहीं है। अगला पॉइंट है गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, कोई परिवर्तन नहीं है। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम के संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। यह अंतिम आपका शिक्षण विधियों से संबंधित बाकी 5 पॉइंट है जो आपके गणित से संबंधित है।
अब आपके देखते हैं ये गणित का जो है इंग्लिश में दिया था, ऊपर जो हिंदी में था वो सेम टू सेम यहाँ पर है। अब आपके आते हैं पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर जो चेंजिंग किया गया वो हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और उसके इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाला वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा जीवन व पावरमूल तथा करघा पावरमूल जीव वस्तुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास एवं निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकला। यहाँ पर ये देखो राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकला, ये आपके राजस्थान जीके से संबंधित डाल दिया है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता एवं सहकारी समितियाँ, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड, लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि, विद्युत एवं जल का अफेयर, रोजगार, नीतियां, संसद, विधानसभा और राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायती राज, ये आपके जोड़ दिया गया है जो राजस्थान जीके से संबंधित है यहाँ पर तीसरे पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में दोनों में राजस्थान से संबंधित आपके यहाँ पर दिया गया है। चौथा पॉइंट आपके हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, बहुत कुछ राजस्थान का डाल दिया है। ये अभी नया है आपके लिए। राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वस्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ एवं राजस्थान के देवता, लोक देवता, ये आपके बहुत बड़ा पॉइंट डाल दिया है। परिवहन एवं संचार, यातायात एवं संचार के साधन, सड़क एवं चलते यातायात के नियम, यातायात के संकेत, यातायात, ये सब यातायात से संबंधित आपके जो पहले से पॉइंट बना हुआ है। अपने शरीर की देखरेख, बड़े शरीर के बाह्य अंग एवं उनके साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, उनका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोध, बायोसिस और हीमोग्लोबिन, इनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इसके कारण और बचाव के उपाय, प्लस पोलियो के अभिमान, ये आपके सेम टू सेम है। सजीव जगत, पादपोंगी जंतुओं के संगठन में इस तरह सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, ये राजस्थान का डाल दिया, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण और कृषि पद्धतियाँ, ये आपके राजस्थान जी के से संबंधित डाल दिया। और देखिए जल में भी राजस्थान जी के डाल दिया है जो नया है। जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। उसके बाद में हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, ये आपके एज इट इज है। पर्वतारोही में कठिनाई एवं काम करने वाले औजार, भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोही आपको पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, इसके अंदर पर्यावरण का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, तो पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध क्षेत्र है। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कोई परिवर्तन किया है। यानी कि यहाँ पर आपके राजस्थान से जो भी जीके से संबंधित है, ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए एनवायरनमेंट स्टडी जो आपके पर्यावरण है वो इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, सेम टू सेम है। तो यहाँ आपके काफ़ी कुछ चेंजिंग किया है जो राजस्थान से संबंधित हैं। जो आपके 30 नंबर का जो आपके पर्यावरण है उसके अंदर राजस्थान जीके काफ़ी जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा का पूरा अध्ययन आपको जो है करना है। जो आपकी ये PDF हमने आपको एक्सप्लेन करके बताई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। राजस्थान के अंदर अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट भर्ती 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पाठ्यक्रम आपका जारी किया गया 2021 का 11 जनवरी 2021 को पाठ्यक्रम जारी किया गया, उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब हम आपको वो सिलेबस बताने जा रहे हैं जो आपके कौन सा हटा और कौन सा जुड़ा। तो यहाँ पर हम आपको एक PDF के बाद में एक PDF स्क्रीन आपको बताए रहेंगे और आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखना है और अपने जो है सिलेबस की जो PDF आपके पास में होगी उस सिलेबस में आपको टिक मार्क लगा देना है। तो शुरू करते हैं आपका ये वीडियो।